आज मैं आपके साथ पनीर गौजा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे कहीं कहीं पनीर खुरमा भी कहते हैं। तो आज ये रेसिपी ना मैं पहली बार बना रही हूँ, तो मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करूँगी कि आप इस रेसिपी को कैसे बनाओगे तो ज़्यादा बेटर बनेगा। रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है कुकर, और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 कप से थोड़ा सा 2 चम्मच ज़्यादा चीनी। तो 1 कप बिल्कुल मेजरिंग कप के बराबर है। उसी कप के अनुसार हम उसका डबल पानी ऐड करेंगे, यानी कि 3 कप पानी। तो ये वज़न में चीनी 300 ग्राम है। अब इसे हम मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। इसे सिर्फ हमें खौला लेना है, चीनी मेल्ट हो जाए और खौल जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है पनीर, जो वज़न में 350 ग्राम है। ये मेरा होममेड पनीर है। आप जो पनीर नॉर्मली यूज करते हो सॉफ्ट सा सब्जी वगैरह के लिए, मटर पनीर के लिए, वही पनीर आपको लेना है। दूसरा कोई पनीर नहीं लेना, मतलब हार्ड वार्ड पनीर मत लीजिएगा। जो पनीर आप डेली यूज़ करते हो उसी पनीर को ले लेना है, और इसके हमें पीसेस कट कर लेने हैं। तो यहाँ पर आज मैं 2 तरह के पीसेस कट कर रही हूँ, कुछ बड़े बड़े पीसेस और कुछ छोटे छोटे। मैं देखना चाहती हूँ कि मतलब कौन सा पनीर खुरमा ज़्यादा बेस्ट बनेगा। तो इसी तरह से सारे पनीर को कट कर लेना है। यहाँ पर देखिए शुगर मेल्ट हो चुका है और इसमें बहुत अच्छे उबाल आने लगे हैं। मतलब जब शुगर मेल्ट हो गया था ना, तो उसके बाद भी मैंने इसे 2 मिनट तक एक्स्ट्रा खौलाया है। अब इसमें सारे पनीर को हमें ऐड कर देना है और लगा देना है ढक्कन। ढक्कन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, जब इसमें हल्का हल्का सा व्हिसिल आने लगेगा ना, तो हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसे हमें 30 मिनट तक कंटिन्यू पकाना है। बिल्कुल भी हमें इसे हटाना नहीं है, खोलना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ्लेम को लो कर दिया। अगर आप गैस पर पका रहे हो तो उस पर भी बिल्कुल लो फ्लेम कर ही आपको रख देना है, मतलब इसमें से सीटी नहीं आने देनी। तो यहाँ पर 30 मिनट हो चुके हैं इसके पकते हुए। तो आप देख लीजिए इसका टेक्सचर, देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है। लेकिन अभी ये तैयार नहीं हुआ है, अभी इसे और हमें 8 मिनट तक रेडी करना, मतलब कि ना इसकी चाशनी हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी करनी पड़ेगी। यहाँ पर फुल फ्लेम पर अब इसे हम रख देंगे। तो यहाँ पर पकते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। आप इसका कलर देख सकते हो चेंज हो गया। इसमें इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर 1/2 चम्मच। और यहाँ पर देखिए और 4 मिनट हो चुके हैं। टोटली 8 मिनट इसे पकते हुए हो गया है, और देखिए बिल्कुल परफेक्ट पका है। और चाशनी को आप देख रहे हो ना, लग रहे हैं जैसे घी वगैरह हम पकाते हैं तो ऊपर उबाल जैसे आते हैं, उसी तरह से। और बिल्कुल ये परफेक्ट तैयार हुआ है। आप चाशनी को देखिए, इसके ड्रॉप्स को। तो आपको क्या करना है, आपको उंगली से ड्रॉप से, अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो उंगली में लेना है, इसे टच कर लेना है। एक तार की चाशनी बन रही है, तो बिल्कुल परफेक्ट है। अभी मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और अब इसे फटाफट से हम चाशनी से बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा बेहतरीन सा खुरमा बनकर हो गया है रेडी। तो सारी खुरमा को पहले हमें निकाल लेना है और इसे ठंडा होने के लिए हमें छोड़ देना है। अभी ठंडी का समय है, तो 20 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। पनीर खुरमा में हमें खुरमा को पकने के लिए एक्स्ट्रा शुगर डालना पड़ता है। तो अभी आप देख सकते हो इतनी चाशनी बच गई है। तो इस चाशनी से आप चाय या हलवा या फिर इसका भूरा भी तैयार कर सकते हो। और खुरमा को देखिए कितना बेहतरीन सा हो गया है रेडी। इस तरह से बनाकर आप इसे 15 से 20 दिन तक स्टोर कर रख सकते हो। ये बाहर से सख्त अंदर से सॉफ्ट होता है और बहुत ही टेस्टी होता है। लेकिन देखिए मैंने पतले वाले पीस को आपको तोड़कर दिखाया। मोटा वाला जब मैंने खाया ना, तो मुझे मोटा वाला जो पीस था ना वही ज़्यादा टेस्टी लगा, क्योंकि उसमें ना जूस बहुत अच्छी तरह से आ गया था। लेकिन पतले वाले में वैसा नहीं था। तो आप जब बनाइएगा तो मोटे पीसेस ही कट कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना